हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में राजी खुशी होंगे और अपने घर परिवार में सब ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस नए ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है नीलम सिंपल लाइफ ब्लॉग। तो ये मैं सुबह जल्दी उठ गई। ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए और इसे लास्ट तक देखिए। सुबह 5 बजे से उठकर 7:30 बजे तक जो मैंने काम किए हैं वो मैं इसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि जल्दी सारा काम हो जाए और मुझे सिलाई के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। तो मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीकर लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। रोज़ सफाई करते हैं लेकिन फिर भी घर में धूल सी हो रही है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर आंधी आई थी, इससे सारा धूल सा हो रहा है घर में। तो दोस्तों, आज मुझे ऊपर छत की भी सफाई करनी है। 2 दिन से सोच रही थी, लेकिन कल आंधी आ गई है तो और भी ज़्यादा गंदी हो गई है छत। तो आज सुबह इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि ऊपर पूरी छत पे भी झाड़ू लगानी है। रिया भी कॉलेज जाएगी, उसका भी लंच तो शायद नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि उसके कॉलेज में डिबेट है। रात रोहन से भी बात हुई थी, वो कह रहा था मम्मी हमारे यहाँ तो तूफ़ान आ रहा है, तो मौसम वहाँ पे ख़राब है। हमारे यहाँ भी हल्की सी बारिश आई थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। रिया और उसके पापा भी सो रहे हैं। मुझे काम करना है तो भैया हमें तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी उठकर लगी हूँ अपने काम पर। जल्दी उठने का यही फ़ायदा है, आपका जो काम पेंडिंग है आप उसे सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं और आपको ज़्यादा भारी भी नहीं दिखेगा और काम भी हो जाएगा। फिर मैंने बाहर भी सफाई की है, क्योंकि घर के बाहर भी हमें ही साफ़ करना है। हम अंदर तो हम कर लेते हैं, कोई बाहर साफ़ नहीं करता है, जो कि गलत है। हमें अपने बाहर भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और सुबह सुबह ये बहुत ही ठंडा मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि कल हल्की बारिश भी आई थी यहाँ पर, और बाहर एकदम ठंडा सुकून वाला वातावरण है। ये बाहर मुझे सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है ये। और अब मेरी ये झाड़ू लग गई है और उसके बाद मैंने अपना पोछे का काम संभाल लिया है। तो भैया बिना पोछे के भी घर नहीं अच्छा लगता था, और जब तक घर के काम नहीं निपटते एक टेंशन सी रहती है। तो इससे अच्छा है अपने काम निपटा कर बैठो, नहीं तो वो बहुत भारी दिखते हैं। मेरे पापा कहते थे जब हम छोटे थे कि काम की छाती पर चढ़ जाओ, तो वही बात है, जब तक हम सोचते रहेंगे काम होगा नहीं। इससे अच्छा है उसको करके ही सांस ले। कभी कभी वाइपर से भी लगा देती हूँ, लेकिन वाइपर में वो बात नहीं है। बैठ के पोछा लगाना एक एक्सरसाइज का भी काम करता है, ये पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है। तर बैठ के ही लगाती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ैन चला दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। उसके बाद भैया मैं आ गई हूँ ये छत पर। ऊपर कमरा है, ये ज़्यादा गंदा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दरवाज़ों नहीं लगे हुए हैं और खिड़कियाँ भी खुली हैं, इसलिए ये मैं 2-3 दिन में झाड़ू लगा देती हूँ। पर कल आंधी आई है तो ये ज़्यादा ही धूल हो रही है यहाँ पर। छत पर ऊपर दोनों कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर लगा रही हूँ सारी छत पे झाड़ू। हवा से ये सूखी पत्ती भी टूट के गिर पड़ी हैं। कल मैंने बताया ना आंधी आई थी, तो उससे ज़्यादा ये धूल हो रही है। तो अब भैया आ गए हैं हम अपनी योगा क्लास में, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी हैं और अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो हम घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, घर के सारे काम कर पाएंगे। तो मैं ये अनुलोम विलोम
भ्रामरी ये और कपालभाति ये 20-25 मिनट डेली ही करती हूँ। ये मेरे डेली के रूटीन में है, चाहे कितना ही काम हो, और इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा भी हुआ है। और ये ऊपर फिर दिन अच्छा चढ़ गया था तो ये ऊपर पीकॉक बैठे हैं दो, एक हमारी छत पर और एक सामने वाले की छत पर, और ये ऐसा लग रहे हैं जैसे ये फ्रेंड हैं और आपस में बतिया रहे हैं। उसके बाद भाई नहा धोकर रेडी हो गए हैं और भगवान जी की पूजा करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मंदिर में जल चढ़ाने जा रही हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं चली जाती हूँ, और वहाँ से आने के बाद चाय बनाई है। उसके बाद भैया रिया भी उठ गई है, और रिया के मुँह में छाले हैं तो वो दूध को उसने मना कर दिया, इसलिए उसके लिए लस्सी बनाई है। और लंच के लिए उसने मना कर दिया, तो हम भी अपना सिंपल रेडीमेड नाश्ता ही लेंगे चाय के साथ। अगर ये कुछ बनवाती तो मैं बना लेती, तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगी लंच, तो मैंने नहीं बनाया। तो रिया जा चुकी है कॉलेज और मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर। करते हैं अपना काम। तो अब मैं लंच बनाने तक अपनी मशीन पर काम करूँगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और सिलाई से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। सपोर्ट मिलते हैं अगली वीडियो।